दूधसागर 310 मीटर की ऊंचाई से चट्टानों से नीचे गिरता हुआ और गिरते समय दूध जैसा दिखने वाला ये है दूधसागर। ये है गोवा में। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। दूधसागर जाने के लिए आपको टैक्सी बुक करनी होती है, क्योंकि इसकी जो दूरी है गोवा से वो 70 किलोमीटर है। आपको 2 से ढाई घंटे लगता है वहाँ जाने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आप सुबह ही जाएं, अर्ली मॉर्निंग, और आप चाहें तो 5 बजे निकल जाएं, जिससे कि आप वहाँ 7 या 7:30 तक पहुँच जाएं। हम थोड़े लेट हो गए थे, क्योंकि हम यहाँ निकले थे अपने होटल से 8:30 बजे। तो आप कोशिश करें कि आप सुबह ही निकल जाएं 5 या 5:30 बजे के टाइम, जिससे कि अगर आप ट्रैकिंग से कर रहे हैं तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, तभी आपको इसका पूरा समझ में आएगा। तो आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। बहुत ही बेहद खूबसूरत जगह है। अगर आप गोवा जाएं तो इस फॉल पे ज़रूर जाएं, क्योंकि इसकी खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। तो आप टैक्सी पहले ही बुक कर लें, एक दिन पहले। जो टैक्सी का चार्जेस था वो तो 3500 रुपये, वो हमसे 3500 रुपये लिए, क्योंकि वहाँ 2 से ढाई घंटा लगता है पहुँचने में, और इसकी जो दूरी थी गोवा से वो 70 किलोमीटर थी। ये जो फॉल है ये कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पर है। पंजिम से आपको कम से कम ये 60 किलोमीटर करीब है, लेकिन जहाँ हम रुके हुए थे बागा बॉर्डर पे हमारा होटल था, तो वहाँ से इसकी जो दूरी थी वो 70 किलोमीटर थी। तो इसलिए हमने वहाँ से टैक्सी ली। वो आपसे जो चार्ज लेगी उसके 3500 रुपये होंगे। अभी यह टैक्सी आपको जो जहाँ से इसके स्टार्ट करेंगे, जो रेलवे स्टेशन है वो है कुल्लेम। कुल्लेम में एक टाउन है, वहीं पर ये, वहाँ से ही आपको इसकी स्टार्टिंग होती है। जब आप रास्ते में जाएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे देखने को। तो मतलब आपके 2 या ढाई घंटे कहाँ बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये है कुल्लेम जगह, जहाँ पर से आपको दूधसागर की जो स्टार्टिंग है वो पड़ते हैं। इसके जाने के 2 हैं कि आपको किस तरह से जाना है। इस टाइम बरसात का टाइम था, जुलाई अगस्त में। वहाँ जीप का जो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ जीप का जो था वो बंद हो जाता है। इस टाइम आपको ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग जाना होता है ऊपर, तो इसलिए वैसे यहाँ से जीप बुक होती हैं, उससे आप जा सकते हैं। उसका मैं आगे बताऊंगी चार्ज क्या होता है। लेकिन हम यहाँ ट्रैकिंग के उससे गए। ट्रैकिंग के लिए आपको 10 से 11 किलोमीटर पैदल चलना होता है। तो यहाँ से हमने गाइड ले लिया था। गाइड ने पर पर्सन 700 रुपये लिए थे। जो गाइड था उसने हम एक बंदे के 700 रुपये लिए थे। और आपको ये सारा सामान जो खाने पीने का है, पानी की बोतल है, वो सब कुछ आपको यहीं से ले जाना है, क्योंकि ना तो आपको रास्ते में कुछ मिलने वाला है, ना ही आपको वाटरफॉल के पास पहुंचने के बाद कुछ भी मिलने वाला है। तो आपको खाने पीने की, इनफैक्ट पानी की बोतल, और आप चाहें तो अम्ब्रेला ले सकते हैं या फिर रेनकोट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रेनकोट ही लें, क्योंकि रेनकोट ना लें, अम्ब्रेला लें। क्योंकि हमने रेनकोट लिए थे, बड़ी दिक्कत होती है कि बार बार बारिश का क्या था, बंद होती है और वो चालू होती है, तो उसे उतारो पहनो। तो इससे अच्छा है कि आप एक अम्ब्रेला ले लें जब वहाँ जाएं तो, अगर आप ट्रैकिंग से जा रहे हैं तो। लेकिन जुलाई और अगस्त में आपको ट्रैकिंग से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जीप जो होती हैं वो बंद होती हैं। क्योंकि जीप वहाँ नदी में पानी इतना होता है झरने का, कि नदी जो जो क्रॉस करती है जीप, वो काफ़ी भर जाती है, इसलिए इस टाइम पे जीप से जाना वहाँ बंद कर देते हैं। तो अगर आपको झरना देखना है इस टाइम, तो आप ट्रैकिंग से ही जा सकते हैं। तो गाइड हमें यहाँ से ले गया। तो ये जो रेलवे ट्रैक है ये था 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर आपको ऐसे ही पैदल चलना है। जाते समय तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगता जाएगा। नज़ारे तो आपको बहुत खूबसूरत मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको थोड़ा सा डर भी लगने लगेगा, क्योंकि आगे बहुत सारा घना जंगल। तो 2 किलोमीटर था वो आपको इस तरह से रेलवे ट्रैक से क्रॉस कराएंगे। ये लोग वो आ रहे हैं जो सुबह 5 या 6 बजे निकल चुके थे। हम लोग लेट हो गए थे, हम लोग 11 बजे वहाँ पहुँचे कोल्लम। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो 11:30 बजे करी थी अपना चलने का, 11 बजे। तो हम पहुँचे थे वहाँ 3 साढ़े 3 बजे। और जबकि हम सिर्फ 5 से 10 मिनट एक जगह स्टॉप लिया, हम कंटिन्यू चले थे। इस तरह से आपको सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा। लेकिन आप ये कोशिश करें कि आप अकेले ना जाएं। हमारे साथ 2 लोग और थे, तो इसलिए हम चले गए, और 2 गाइड थे। तो एक गाइड आपके आगे रहता है और एक पीछे रहता है।
और बिना गाइड के और आप अकेले तो बिल्कुल भी जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। बताते हैं लेकिन हमें तो कोई रास्ते में नहीं पड़ा ऐसा। और इस तरह से पानी के जो धीरे धीरे गड्ढे हैं वो भी आपको मिलते जाएंगे। लेकिन आपको जंगल बहुत घना मिलेगा। पानी की बोतल आप 2 से 3 अपने साथ रखें, क्योंकि 4 घंटे हमें जाने में लगता है और 4 घंटे ही हमें आने में लगता है। और इस टाइम जो है वहाँ बारिश में जाने, अगर आपको वाटरफॉल देखना है अच्छे, तो इस टाइम बारिश का बेस्ट सीज़न होता है वहाँ जाने के लिए। लेकिन अगर आप पैदल चल सकते हैं तो जाएं इस टाइम पे। अदरवाइज़ अक्टूबर से ये शुरू हो जाता है, जिससे आपको जीप से आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन जीप आपको एकदम ऊपर नहीं ले जाती है, वो नीचे ही थोड़ा सा फॉल होता है, वहाँ पर आपको उतार देती है। गाइड ने तो हमें 2 घंटे बताया था, लेकिन हमें इससे पहुँचने में 4 घंटे लगे। धीरे धीरे आपको रास्ता और कठिन और घना जंगल दिखने लगेगा। स्टार्टिंग में आपको 2 से ढाई घंटा सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगेगा। लेकिन हाँ, जाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए अच्छा। अगर आपका बहुत सारा ग्रुप है तो आप ज़रूर इस तरह से ट्रैकिंग से जाएं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कोशिश करिए कि आपके साथ कई लोग हों। हम 4 लोग थे और 2 हमारे गाइड थे, तो इस तरह से हम 6 लोग हो गए थे। लेकिन आप अकेले जाने की कोशिश ना करें, गाइड के साथ भी, कि आप 2 लोग हैं लेकिन 2 गाइड हैं। कोशिश करें कि आपके साथ ग्रुप हो, तो आप इंजॉय करके जा सकते हैं। आप देख रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें क्रॉस करके आगे बढ़ना होता है। पानी से में निकलना होता है, चट्टानों पर भी चढ़ना होता है। इस तरह का घना जंगल भी होता है। तो इसलिए आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो आप लौटेंगे तो आपको टाइम से आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप लेट जाएंगे तो आपको आने में अंधेरा हो सकता है। बाई लक है कि रिटर्न में आपको ट्रेन मिल जाए तो आप बैठ सकते हैं, वो भी बहुत आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गार्ड से तब। लेकिन जो मौसम था ना गाइज, औसम मौसम था, इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे आज जब आप ट्रैकिंग से जाएंगे। मज़े आप ट्रैकिंग से ही ले सकते हैं यहाँ जाने के। तो आप कोशिश करें कि आप एक बार ट्रैकिंग ज़रूर करें। अब यहाँ उस गाइड ने हमें एक स्टॉप कराने की थोड़ी जगह थी, लेकिन वो बोल रहा था जब सीज़न होता है तो ये खुला होता है, यहाँ चाय कॉफ़ी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अभी बरसात का सीज़न है तो ये सब कुछ बंद था, कोई भी नहीं था यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि बस यहाँ उसने हमें 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए बोला था, कि हम कंटिन्यू 7 किलोमीटर कंटिन्यू चल के आए थे। ये स्टॉप आपको 7 किलोमीटर बाद पड़ेगा। इसके बाद का जो सफ़र होता है वो थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा नहीं बहुत टफ होता है। इसके बाद जो जंगल होता है वो काफ़ी घना होता चला जाता है और रास्ता बहुत छोटा होता चला जाता है। दोनों तरफ आपको पेड़ लंबे लंबे इस तरह से पानी के भराव मिलेंगे आपको। ये लोग भी वो हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे और ये वहाँ से वापस आ रहे थे। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगी कि बिना गाइड के हम बिल्कुल भी ना जाएं। कोशिश ना करें कि आपसे पूछते हुए चले जाएं, गाइड के साथ ही जाएं। इस तरह से अब आपको जंगल जो है वो घना होता चला जाएगा धीरे धीरे। 3 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज़्यादा टफ था इसको यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि इस तरह से सारा कच्चा रास्ता था, पूरी में मिट्टी पानी और दोनों तरफ घनी घनी झाड़ियाँ। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये आप यहाँ पर जाएं। हमें तो आइडिया नहीं था कि हम कैसे जा रहे थे, तो हम चले गए।
लेकिन काफ़ी लोग जा रहे थे। अगर आप चल सकते हैं अच्छे से तो ही आप जाएं, वरना आप नहीं जाएं, क्योंकि आप रिटर्न भी नहीं हो सकते। और 10 किलोमीटर आपको जाना है और 10 किलोमीटर ही आपको आना है। ये आपको इस तरह से एक पुल पड़ेगा। अगर आपको पानी का फोबिया है तो आपको यहाँ बहुत डर लगेगा, लेकिन ये पुल है, ये आपको क्रॉस करके जाना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 किलोमीटर का रास्ता आपको काफ़ी टफ पड़ेगा, मतलब आपको डर भी लगेगा। और फिर ऊपर से बारिश, बारिश एकदम 5 मिनट में बारिश, और 5 मिनट में ही वो बंद हो जाती है। तो बार बार रेनकोट को पहनो। तो इससे अच्छा है कि आप रेनकोट ना लें, आप अम्ब्रेला ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी जो स्टॉप था ये जीप पार्किंग था। यहाँ पर जब आप जीप से आएंगे तो ये यहाँ पर सारी जीप में पार्किंग हो जाती है। यहाँ वॉशरूम का भी पूरा अरेंजमेंट था। यहाँ की जो एंट्री फीस होती है वो 100 रुपीज़ होती है, और जीप का चार्जेस है वो है 3500 रुपये। वो 7 लोग, एक जीप में 7 लोग आते हैं, तो वो डिवाइड हो जाता है 7 लोगों में, 3500 रुपये। आप यहाँ ऊपर जाकर झरने को देख सकते हैं। यहाँ से भी झरना बहुत खूबसूरत लगता है। हमें लग रहा था कि गाइड केवल ये झरना हमें यहीं से देखना है, लेकिन हमें क्या पता था कि अभी तो रास्ता बहुत कठिन था। तो जीप होती है वो पार्किंग यही है, यहाँ पर ही वो स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाकर आपको वो नहाने देते हैं। लेकिन अभी पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम गए थे ट्रैकिंग से, तो हमें वो जो हमारे साथ गाइड था वो हमें पूरा प्रॉपर ऊपर झरने के पास ही लेकर गया। ये इस तरह से आपको झरने, चारों तरफ पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, ये खूबसूरत तो बहुत लगेगा, लेकिन आपको डर भी लगेगा। और ये इस तरह से इसमें अंधेरा होता है, तो आपको अपनी फ़ोन की लाइट से ही अंदर जाना होता है, पूरा क्रॉस करना होता है। और साइड में से ट्रेन, कभी कभी ट्रेन भी निकल रही होती है, तो बिल्कुल आपके सोचिए कि आप नीचे और आपके बिल्कुल साइड से ट्रेन जा रही है। जिन्हें एडवेंचर पसंद है उन्हें ये ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कहते हैं कि सबसे खूबसूरत जो झरना है ना, मतलब जब आप इसके करीब पहुंचते जाएंगे ना, तो इसकी जो खूबसूरती है वो आपको देखते ही बनेगी। और इसकी खूबसूरती शायद मैं आपको फ़ोन में इतनी अच्छे से ना दिखा पाऊँ। जब आप गोवा जाएं तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। दूध सागर वाटरफॉल तो आप ज़रूर जाएं, चाहे आप किसी भी मौसम में जाएं। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं चल सकते, तो आप अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में जाएं, तो आप जीप से भी वहाँ जा सकते हैं। तो 10 से 11 किलोमीटर सफ़र करने के बाद और बहुत सारी मुसीबतों को झेलने के बाद ये है वो वाटरफॉल। यहाँ आने के बाद आपकी थकान बिल्कुल गायब हो जाएगी गाइस। आपको बिल्कुल नहीं होगा कि आप 10 से 11 किलोमीटर और 4 घंटे का सफ़र करके आए हैं। और ये जो झरने की खूबसूरती है आपको बरसातों में ही मिलेगी, क्योंकि बरसात के टाइम में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये झरना आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी देखा होगा। पानी का फ्लो इतना तेज था कि हम बहुत दूर खड़े थे, ऊपर वहाँ तक आपके ऊपर पानी आएगा इसका। तो इस टाइम इसके नीचे नहीं जाने देते, ऊपर से ही देखने देते हैं। जब आप जीप से आएंगे तो आपको नीचे ही, इससे 2 किलोमीटर नीचे ही आपको उतार देंगे। तो उसका जो पानी है वहाँ आप नहा भी सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसको जो देखने का खूबसूरती इसकी देखनी है आपको, तो आप इस तरह से ट्रैकिंग से आएँ। और तो आप इसको बिल्कुल, जब ट्रैकिंग से आएंगे तो आप इसे पूरा ऊपर आके देखेंगे इस तरह से।
मेरे पास की खूबसूरती के लिए शब्द नहीं है गाइस कि मैं इसके लिए क्या बोलूँ, इतना खूबसूरत लग रहा था। आपकी पूरी थकान चली जाएगी जब आप वहाँ पहुँच जाएँगे झरने के सामने। जहाँ मैं खड़ी हूँ उसका पानी जो था ना वो वहाँ तक आ रहा था पूरा, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत होता है, ऊपर से बारिश। मैं आगे कुछ पिक्चर्स लगाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से दिखता है। एक साइड ये झरना आता है और एक साइड ये नीचे बहता है, देख रहे हैं आप दूर जैसा बिल्कुल। ये जब ऊपर से गिरता है चट्टानों पे से तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, इसीलिए इसे दूध सागर कहते हैं। और ये रेलवे ट्रैक है, इसके बीच में से ये ट्रेन गुजरती है। अभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए जीप बंद कर देते हैं और वहाँ नहाने के लिए या उसके पास जाने के लिए मना होता है। लेकिन अब अक्टूबर महीने से ये खुल जाता है तो आप जीप से भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन ट्रैकिंग का भी अपना मज़ा है, तो आप कोशिश करिए, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप जुलाई अगस्त के महीने में जाएं और ट्रैक करके जाएं। तो हम यहाँ 4 बजे पहुँच गए थे, 3:30 बजे, 3:30 बजे पहुँच गए थे। आधे पौन घंटे में हमने अच्छे से खूब सारी पिक्चर्स वीडियो क्लिक कर ली, वीडियो बना ली। उसके बाद अब रिटर्न होने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हमने सारे नज़ारे देख लिए थे। इस तरह से बीच में से आप देख रहे हैं दूर दूर पहाड़ियों में से झरने गिर रहे थे। और आपको ये 2 टनल पड़ेंगे जो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे नीचे। तो आपके फ़ोन की लाइट से ही आप बाहर निकलेंगे क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा होता है। और कभी कभी साइड में से ट्रेन भी निकलती है तो आपको साइड में आना पड़ता है और बराबर में से आपसे ट्रेन निकलती है। लेकिन वापस आने के लिए भैया हिम्मत चाहिए, ये था नहीं। तो हमें वापस आने के लिए बस कैसे करके हमारे साथ जो गाइड था उसने जुगाड़ करके कैसे भी रिक्वेस्ट करके गार्ड से हमें ट्रेन का इंजन मिल गया था, उसमें हम बैठ के जैसे तैसे, क्योंकि आने की हिम्मत अगर नहीं होता ना, हमें वो इंजन में बैठने की जगह नहीं मिलती तो पता नहीं गाइस हम कैसे लौट के आते, क्योंकि यही वो रास्ता था जिससे हमें वापस भी आना था। या फिर आप रेलवे ट्रैक ट्रैक साइड साइड भी वापस आ सकते हैं। तो यहाँ हमने 2.5 से 3 घंटे वेट करने के बाद 6:30 बजे फिर हमें वो ट्रेन मिली। वो भी एक इंजन था जिसमें हमें साइड में खड़े हो गए और तब हम वापस आए। लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत था। ये नहीं कि आप डरिए नहीं, जब मैं जा सकती हूँ तो कोई भी जा सकता है वहाँ। लेकिन बस वापस में आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वापस आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए पैदल आने के लिए। काफ़ी लोग पैदल आ रहे थे, उन लोगों की बहुत हिम्मत थी। बस हमारा लक था जो हमें हमारे गाइड ने कुछ जुगाड़ करके और हमें वो बैठने के लिए जगह मिल गई। और यहाँ कोई भी ट्रेन रुकती नहीं है जिससे कि आप बैठ जाएं या उतर जाएं, कोई भी ट्रेन नहीं। तो आप कोशिश करिए कि आप ये सोच के चलिए कि आपको जाना भी पैदल है और आना भी पैदल है, तो आप सुबह जितनी जल्दी निकल लें उतना अच्छा है। वैसे ये इलीगल होता है, ऐसे नहीं बिठाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने गार्ड से, तब हमें इसमें जाके थोड़ा सा बैठना पड़ा। तो इस तरह से बैठी भी कहाँ, इस तरह से खड़े होके आए। लेकिन अब 15 से 20 मिनट में हमारा जहाँ स्टॉप था वहाँ हम आ गए। और कहाँ हमें 4 घंटे पैदल चलना पड़ता तब हम आते। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो सारा था, ये सारी पहाड़ियाँ नीचे से हम पूरा क्रॉस करके तब ऊपर आए। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना चले होंगे।
लेकिन बेहद खूबसूरत जगह और बेहद ही खूबसूरत झरना। तो आप गोवा जाएं, चाहे आप कुछ भी मिस कर दें, ये दूध सागर बिल्कुल भी मिस ना करें। आप किसी भी सीज़न में जाएं, आप ज़रूर जाएं। तो 20 मिनट बाद ये हमारा स्टॉप था। यहाँ हमें हमारी जो गाड़ी थी वो खड़ी हुई मिली। गार्ड उन्हें जो हमारे साथ हमारे गाइड थे वो पहले से फ़ोन कर देते हैं ड्राइवर को, तो ड्राइवर यहाँ खड़े हो जाते हैं और यहाँ से आप बैठ के आपको होटल वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूँगी कि आपको खाने पीने का कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। जब आप जाएं तो खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लेकर जाएं, चाहे आप जीप से जाएं चाहे आप पैदल जाएं। जीप के सफ़र का मुझे टाइम नहीं पता कि कितना लगता है, लेकिन हाँ पैदल जाने में 4 घंटे आपको जाने के लगेंगे और 4 घंटे ही आपको आने के लगेंगे।